गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एडजेक्टिव चैप्टर इन इंग्लिश ग्रामर. It is a portion of English grammar. What is adjective and what is the definition of adjective? You should be knowing that what is adjective, or we can say what is the definition of adjective. So to make you understand, I have written here the definition of adjective. So with the help of this written material, you will automatically know that what is the definition of adjective. Now I am going to teach you, I am going to tell you what is the definition of adjective. यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडजेक्टिव के बारे में बताने जा रहा हूँ. एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण, और विशेषण अपने आप में बहुत सी चीजों को बताता है. विशेषण का अगर आप अर्थ लीजिए तो उसका मतलब होगा कि विशेषता बताने वाला, कुछ स्पेशलिटी बताने वाला, कुछ खास बताने वाला, डिस्क्राइब करने वाला. तो ये किसकी विशेषता बताता है आज हम यहाँ पर समझेंगे. अच्छे से ध्यान से समझिएगा, कोई लापरवाही मत करिएगा, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा. ये आपके टीचिंग के उद्देश्य से, आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाया गया है. तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट कीप इन योर माइंड के व्हाट सर इज टीचिंग अस. लुक एट हियर. Adjective. Adjective is a word. Adjective is a word which describe noun or pronoun. मतलब ये किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन और प्रोनाउन को. एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसको डिस्क्राइब करता है. डिस्क्राइब का मतलब होता है उल्लेख करना, वर्णन करना. ये नाउन और प्रोनाउन का उल्लेख करता है, उसका वर्णन करता है. मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, उल्लेख करना, वर्णन करना, मतलब उसकी विशेषता बताना. तो जब एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो तो उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं. साफ साफ आपको पता चला कि एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की विशेषता बताना, और किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. कैसे? देखिए, मैंने यहां पर लिखा है राम इज ए गुड बॉय. ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा है राम इज ए गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. तो राम तो आपका हो गया नाउन. अब राम के बारे में क्या बोला जा रहा है? अच्छा है. ये अच्छा होना क्या है? ये विशेषता बता रहा है. ये क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है. किसकी विशेषता बता रहा है? राम की. राम क्या हो गया? नाउन. और गुड क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया. तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. अब हम इसके टाइप्स की तरफ चलेंगे. कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं उनको वन बाय वन. नाउ वी विल सी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आर देयर, एंड वन बाय वन वी विल लर्न अबाउट दिस types of adjective with the example. Number one, सबसे पहले first of all we write here types of adjective. It is the types of adjective. For your kind information, I must tell you there are 7 types of adjective. Now one by one we discuss about types of adjective. Number one, we start with the first type of adjective. What is the first type of adjective? You must be knowing that. You just know that. Okay, first type of adjective is adjective of quality. First type of adjective is
अब यहां मेरे कहने का मतलब है कि पहला 7 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, 7 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम किसके बारे में देखेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में देखेंगे। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या दर्शाता है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दर्शाता है इट शोज क्वालिटी ऑफ पर्सन एंड थिंग्स। ये क्या दर्शाता है? किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की गुणवत्ता के बारे में बताता है, और जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की गुणवत्ता के बारे में बताए उसे हम क्वालिटी कहते हैं। तो साफ साफ हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे हम लोग, समझे। देखिए, लुक एट हियर। नाउ यू विल सी द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एंड बाय हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल you will automatically know that कि yes, this is adjective of quality। मैंने यहां पे बोल दिया it is very hot today। It is very hot today। What do you mean by it is very hot today? What does it say? The example very simple। ये हमें बता रहा है, it is trying to say। What trying to say? It is trying to describe। What trying to describe? कि it is very hot day today। ये कुछ बताने का वर्णन कर रहा है। क्या बताना चाह रहा है? कि आज का दिन बहुत गर्म है। आज का दिन आपका, देखिए, डे आपका नाउन हो गया, आज के दिन के बारे में कर रहा है, तो दिन तो आपका नाउन हो गया आज के दिन को, और जो कोई नाउन का वर्णन करे या वो प्रोनाउन का वर्णन करे वो एडजेक्टिव होता है। और ये जो हॉट आप देख रहे हैं, ये हॉट आपका क्वालिटी है कि आज का दिन बहुत गर्म है। तो गर्म होना एक विशेषता बताना है, किसके बारे में? उस दिन के बारे में। ठीक है, तो ये हॉट हो गया, गुड हो गया, कोल्ड हो गया, कूल हो गया, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है, सेकंड टाइप जो है, वो हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेकंड अब हम जो चलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी सिंपल, बट योर फोकस शुड बी हियर, नॉट हियर एंड देयर। So the second type is adjective of quantity। Quantity means what? Quantity means matra। In Hindi we say quantity means matra। So what does it say? What does it show in adjective of quantity? Look at here। ये क्या दर्शाता है? It shows the quantity of things। क्वालिटी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की गुणवत्ता के बारे में बताता है। अच्छा होना, बुरा होना, गर्म होना, ठंडा होना, ये सब क्वालिटी में है। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो किसी वस्तु की मात्रा के बारे में बताता है। वो कैसे? अब आप देखिए यहां एग्जाम्पल के माध्यम से। I have some rice for a। मेरे पास 1 महीने के लिए कुछ चावल है। तो राइस तो आपका नाउन में आ गया, लेकिन ये जो सम है ये आपका एडजेक्टिव हो गया क्वांटिटी में। तो ये किसके बारे में बता रहा है? चावल के बारे में बता रहा है। तो ये किसके बारे में उल्लेख कर रहा है? चावल के बारे में कर रहा है कि मेरे पास कुछ चावल 1 महीने के लिए बचे हैं। तो ये चावल के बारे में कौन उल्लेख कर रहा है? सम। तो चावल आपका नाउन हो गया, लेकिन जो ये सम है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। तो सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, ये सब आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है। तीसरा जो अब हम चलेंगे,
नाउ थर्ड टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब जो तीसरा है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या दर्शाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, व्हाट डज इट शो? व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव ऑफ नंबर? तो as I taught you earlier, adjective of quality, it shows the quality of person and things. Adjective of quantity, it shows the quantity of things. So now the adjective of number, it shows the number of person and things. Very simple. जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो गुणवत्ता के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो मात्रा के बारे में बता रहा है, वस्तु या व्यक्ति के। लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, संख्या, वो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की संख्या के बारे में बताएगा। इट शो द नंबर ऑफ पर्सन एंड थिंग्स। आ गया? ये किसी व्यक्ति है, किसी उसके नंबर के बारे में बताता है, संख्या कितनी मात्रा में। संख्या में वेरी सिंपल, कैसे संख्या के बारे में बताता है? संख्या आपको पता है, देयर आर, फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 45 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स इन द बस। नाउ वी हैव द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पे किसके बारे में बताया जा रहा है? स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट तो आपके आ गए आपके जो नाउन में, लेकिन जो ये 45 जो बचा है, ये बता रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि बस में कितने स्टूडेंट हैं? 45। तो ये 45 क्या हो गए? ये नंबर हो गए। ये किसके बारे में बता रहा है? स्टूडेंट के, ये नाउन हो गए। तो ये 45 नंबर उन विद्यार्थियों के बारे में बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। तो 45 हो जाए, सेकेंड हो जाए, फर्स्ट हो जाए, सेवरल हो जाए, ये सब आपके नंबर के बारे में आता है। इसके बाद देखिए हम लोग चौथा जो है, अब ये आपका आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बेटा बहुत ही सिंपल है, विच आस्क क्वेश्चन। यहां ध्यान दीजिएगा, जो सवाल पूछता है वो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, हु आर यू, व्हाट एडवाइस यू हैव गिवन मी। इस तरह से क्वेश्चन वाले। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये दो होते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हम क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद किसी नाउन को पाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। क्या? फिर से एक बार, जब हम क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद किसी नाउन को पाते हैं, यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड है, इसके तुरंत बाद एडवाइस क्या है? नाउन के रूप में आया है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद किसी नाउन को नहीं पाते हो तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। एक बार और, जब हम किसी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद किसी नाउन को नहीं पाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन जब हम क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद किसी नाउन को पाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इसके बाद पांचवा देखिए, पोजेसिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव देखिए, अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट डेमोन्स्ट्रेट, और इंडिकेट अबाउट पर्सन एंड थिंग्स। ये क्या करता है? इट डेमोन्स्ट्रेट और इंडिकेट्स अबाउट पर्सन और थिंग्स। जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज की तरफ इशारा करके उसको बताते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है।
किस तरह से हम बताते हैं? इशारा करना, उस चीज की तरफ इशारा करके, दिस दैट दिस दोस। एग्जाम्पल के रूप में, दिस हाउस इज माइन, और ये कहिए दिस इज माई हाउस। ये दिस देख रहे हैं, ये दिस, ये इंडिकेशन है। इसके अलावा और कुछ वर्ड होते हैं, जैसे दीज हो गया, दोज हो गया, दैट हो गया। तो ये सब इंडिकेशन वर्ड हैं, डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड हैं, जिसका प्रयोग हम इंडिकेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये भी आपने देखा। अगला हम देखें पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, उसके बारे में देखें। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट शोज पोजेशन और बिलोंगिंग्स। एक जुड़ावपन, अधिकार, जो उस चीज पे मेरा अधिकार है, इसको बताता है। इट शोज पोजेशंस और बिलोंगिंग्स, कि हम उससे जुड़े हुए हैं, तो उसे ही हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के रूप में, दिस इज माई। अब ये माई है, इस कोड पे किसका अधिकार है? माई का है, तो ये क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये भी पोजीशन बता रहा है कि ये कोड मेरा है। लेकिन एक चीज यहां आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे भी हम पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन बताते हैं। ये देखिए, ये पोजेसिव वर्ड है, इसके तुरंत बाद नाउन आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मैंने पहले बताया था, ये आपका पोजेसिव वर्ड है, इसके तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो ये क्या हो जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए, यहां ये माइंड दिया हुआ है, तो माइंड हुआ, आवर्स हुआ, योर्स हुआ, ये सब किसमें आते हैं? ये माइंड जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन में आएगा। किसमें आएगा? पोजेसिव प्रोनाउन में आएगा। तो इसी तरह से मैंने आपको बता दिया कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, आखिरी वाला जो हम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव? ये क्या होता है? ये वो होता है, इट शोज द पर्सन और थिंग्स एज ए सेपरेट। मतलब ये क्या दर्शाता है? जैसे कोई ग्रुप में कोई व्यक्ति या कोई चीज हो तो उसको सेपरेट करके बताता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें, एवरी स्टूडेंट इज जीनियस। तो प्रत्येक विद्यार्थी, आखिर वो विद्यार्थियों का ग्रुप होगा, लेकिन वहां प्रत्येक विद्यार्थी जो है जीनियस है। तो यहाँ एवरी लगाने का मतलब क्या है? स्टूडेंट में, कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, तो हर एक स्टूडेंट जो है जीनियस है। ठीक है, ये बताने के बाद तो एवरी हो गया, ईच हो गया, ऐदर हो गया, नेदर हो गया, ये सब क्या है? ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एडजेक्टिव चैप्टर समझ में आया होगा। जिसको जो भी डाउट होगा व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनल नंबर पे
चैट करके मुझसे बात कर सकता है। एडजेक्टिव आपकी समझ में आ गया होगा। जितना हो सकता था उतने अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद भी आफ्टर दिस इफ यू फाइंड एनी डाउट या इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, you feel free to ask me on my personal number with the help of the chatting. You can ask me. I just try to overcome your problem. Okay? Thank you.